डियर व्यूअर, उम्मीद है आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमें खेद है कि कोविड-19 संकट के चलते एक लंबे अंतराल तक हम आपके लिए करंट अफेयर्स अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल वर्तमान स्थिति के मद्देनज़र आपको करंट अफेयर्स प्रोग्राम फिर से शुरू किया जाएगा और इसमें कुल 7 प्रश्न की चर्चा होगी, जिसमें से 5 करंट अफेयर्स और 2 पारंपरिक विषयों से जुड़े होंगे। दरअसल कोविड-19 प्रकोप के कारण अभी विविध क्षेत्र से जुड़े समाचार कम ही आ रहे हैं, इसलिए कुछ समय के लिए हम इस फॉर्मेट में अपनाएंगे। स्थितियाँ सामान्य होते ही फिर से डेली करंट अफेयर्स अपने सही समय से अपलोड हो जाया करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी इस आंशिक परिवर्तन का स्वागत करेंगे। आपके सहयोग के लिए अग्रिम आभार प्रस्तुत करता हूं। इसलिए चलिए आज 24 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर्स पे हूँ। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, अप्रैल 2020 में फ्रांस स्थित रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, इस सूचकांक में कुल 180 देश को शामिल किया गया है। दूसरा कथन है, सूचकांक में नॉर्वे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और तीसरा ऑप्शन है, इस सूचकांक में भारत 138वें स्थान पर है। तो इन 4 ऑप्शनों को देखिए, सही ऑप्शन का चयन कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है आपके विचार से। अप्रैल 2020 में फ्रांस स्थित रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अप्रैल 2020 में फ्रांस स्थित रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी किया गया। इस सूचकांक में कुल 180 देश को शामिल किया गया। इस सूचकांक में नॉर्वे का स्कोर 7.84 शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है नॉर्वे को। इसके पश्चात फिनलैंड स्कोर 7.93, दूसरे डेनमार्क 8.13, तीसरे स्वीडन स्कोर 9.25, चौथे स्थान पे है नीदरलैंड जिसका स्कोर है 9.96, 5वें स्थान पर है नीदरलैंड। और इस सूचकांक में निचले 5 स्थान प्राप्त करने वाले देश क्रमशः हैं, उत्तर कोरिया 180 स्थान पे है, तुर्कमेनिस्तान 179 स्थान पे है और इरिट्रिया 178 स्थान पे है और चीन 177वां स्थान चीन को प्राप्त है और जिबूती को 176वां स्थान प्राप्त है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 142 है। 142वां स्थान भारत को प्राप्त है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में और भारत का स्कोर 45.33 है। और सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों में भूटान को 66वां और नेपाल को 112वां, श्रीलंका को 127वां और पाकिस्तान को 145वां स्थान प्राप्त है और चीन को 177वां स्थान प्राप्त हुआ है। और दोस्तों विश्व के अन्य विकसित देशों में जर्मनी 11वां और कनाडा को 16वां स्थान प्राप्त है और फ्रांस को 34वां स्थान प्राप्त है। यूनाइटेड किंगडम को 35वां स्थान प्राप्त है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को 45वां स्थान प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि विश्व के देशों में प्रेस की स्थिति के बारे में रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स नामक एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन द्वारा वर्ष 2002 में प्रतिवर्ष यह सूचकांक जारी किया जा रहा है। यह संगठन प्रेस स्वतंत्रता की वकालत करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में है। कहाँ है? तो पेरिस में है। और इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र में सलाहकार की स्थिति प्राप्त है। इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र में सलाहकार की स्थिति प्राप्त है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि 23 अप्रैल 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस मनाया गया। इस वर्ष किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी चुना गया है? आपको बताना है। आपको बताना है कि 23 अप्रैल 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस मनाया गया। इस वर्ष किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी चुना गया है? इन 4 ऑप्शनों को देखिए। पहला ऑप्शन है इंचियोंग, दूसरा है कुआलालंपुर, तीसरा ऑप्शन है शंघाई और चौथा ऑप्शन है एथेंस।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुआलालंपुर। तो 23 अप्रैल 2020 को पूरे विश्व में विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस मनाया गया। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पुस्तकों की शक्ति का पहचानना है। इस वर्ष कुआलालंपुर मलेशिया शहर को विश्व पुस्तक राजधानी वर्ल्ड बुक कैपिटल चुना गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1995 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित यूनेस्को की सामान्य सभा में प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को इस दिवस को मनाने का फैसला लिया गया था। और 23 अप्रैल विश्व साहित्य में एक प्रतीकात्मक तिथि है। 23 अप्रैल विश्व साहित्य में एक प्रतीकात्मक तिथि है क्योंकि 23 अप्रैल 1616 को ही 3 महान साहित्यकार विलियम शेक्सपियर, मिगुएल डे सर्वांटेस और इका गार्सिलासो डे ला वेगा का निधन भी हुआ था, इसलिए 23 अप्रैल एक प्रतीकात्मक तिथि भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2020 में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा देश में वर्ष 2020-2021 में रिकॉर्ड कितने करोड़ टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। आपको बताना है कि अप्रैल 2020 में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा देश में वर्ष 2020-2021 में रिकॉर्ड कितने करोड़ टन अनाज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो पहला ऑप्शन है 29 करोड़ 83 लाख टन, दूसरा ऑप्शन है 30 करोड़ 50 लाख टन, और तीसरा ऑप्शन है 25 करोड़ 75 लाख टन, और चौथा ऑप्शन है 28 करोड़ 53 लाख टन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 29 करोड़ 83 लाख टन उत्पादन किया गया है। अप्रैल 2020 में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा सामान्य मानसून की उम्मीद के मद्देनज़र देश में वर्ष 2020-2021 में रिकॉर्ड 29 करोड़ 83 लाख टन का अनाज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान अनाज उत्पादन में 63,50,000 टन वृद्धि का अनुमान है और मंत्रालय ने खरीफ फसल में 14 करोड़ 99 लाख टन अनाज उत्पादन का लक्ष्य रखा है। रबी फसल के दौरान 14 करोड़ 84 लाख टन अनाज उत्पादन का लक्ष्य है और वर्ष 2020-2021 में 11 करोड़ 75 लाख टन धान उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है और गेहूं उत्पादन का लक्ष्य जो है 10 करोड़ 65 लाख टन रखा गया है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि 22 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन हेतु अध्यादेश लाने की मंजूरी प्रदान की। इस अध्यादेश के तहत गंभीर चोट पहुंचाने पर दोषी को कितने वर्ष तक की कैद और 1 लाख से 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो पहला ऑप्शन है 3 महीने से लेकर 2 वर्ष तक, और दूसरा ऑप्शन है 3 महीने से लेकर 5 वर्ष तक, और तीसरा ऑप्शन है 6 महीने से लेकर 5 वर्ष तक, और चौथा ऑप्शन है 6 महीने से लेकर 7 वर्ष तक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 6 महीने से लेकर 7 वर्ष तक। दोस्तों 22 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन हेतु अध्यादेश लाने की मंजूरी प्रदान की गई और इस संशोधन अध्यादेश में स्वास्थ्य कर्मी पर हमले को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अध्यादेश में स्वास्थ्य कर्मियों को चोट पहुंचाने या उन्हें नुकसान पहुंचाने अथवा संपत्ति को नष्ट करने पर मुआवजे का प्रावधान है। राष्ट्रपति ने इस अध्यादेश की उद्घोषणा हेतु मंजूरी प्रदान कर दी है और इस अध्यादेश के अनुसार ऐसा हिंसक कृत्य करने या इसमें सहयोग करने पर 3 महीने से 5 वर्ष तक की कैद और 50,000 से लेकर 5,000 से लेकर 2 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। गंभीर चोट जख्म पहुंचाने पर दोषी को 6 महीने से लेकर 7 वर्ष तक की कैद सजा और 1 लाख से लेकर 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि 22 अप्रैल 2020 को संपूर्ण विश्व में पृथ्वी दिवस मनाया गया। 22 अप्रैल 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया और हर साल 22 अप्रैल को संपूर्ण विश्व में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या रहा? तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 22 अप्रैल को संपूर्ण विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया और 2020 में इस दिवस का थीम क्या था?
तो पहला ऑप्शन है हमारी प्रजाति की रक्षा करें, दूसरा ऑप्शन है जलवायु कार्यवाही, और तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी के लिए जल, और चौथा ऑप्शन है पर्यावरण और जलवायु साक्षरता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जलवायु कार्रवाई। दोस्तों 22 अप्रैल 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे मनाया गया। वर्ष 2020 में इस दिवस का मुख्य विषय जो था वो जलवायु कार्रवाई था, क्लाइमेट एक्शन। उद्देश्य इसका है कि विश्व भर में प्रजातियों के तेज़ी से विलुप्त होने पर ध्यान आकर्षित करना। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी मातृ दिवस इंटरनेशनल मदर्स अर्थ डे के रूप में मनाया गया। ज्ञातव्य है कि पृथ्वी के संरक्षण हेतु विश्व भर में जागरूकता फैलाने हेतु विश्व पृथ्वी दिवस वर्ष 1970 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 22 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयार पैकेज के लिए कितने करोड़ रुपए के निवेश को स्वीकृति दे दी है? तो आपको बताना है कि 22 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज के लिए कितने करोड़ रुपए के निवेश को स्वीकृति दी है? तो पहला ऑप्शन है 7,774 करोड़ रुपए, दूसरा ऑप्शन है 8,000 करोड़ रुपए, और तीसरा ऑप्शन है 15,000 करोड़ रुपए, और चौथा ऑप्शन है 20,000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों आपको बताने कि आपात प्रतिक्रिया कोविड-19 की वजह से प्रणाली तैयार पैकेज के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, स्वीकृति दे दी गई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 15,000 करोड़ का। तो दोस्तों 22 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयार पैकेज के लिए 15,000 करोड़ रुपए के निवेश को स्वीकृति दे दी है। इस स्वीकृति धनराशि का 3 चरणों में उपयोग किया जाएगा। अभी के लिए तत्काल कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया 7,714 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। शेष धनराशि मध्यावधि सहयोग 1 से 4 वर्ष के तौर पर मिशन मोड में उपलब्ध कराई जाएगी, और पैकेज के मुख्य उद्देश्य में शामिल है डायग्नोस्टिक्स और कोविड-19 समर्पित उपचार सुविधाओं का विकास, और संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए जरूरी चिकित्सा उपकरण और दवाओं की केंद्रीय खरीद, और भविष्य में महामारियों से बचाव और तैयारियों में सहयोग के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूती देना और विकसित करना इत्यादि। तो आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, और आज का लास्ट प्रश्न है कि 22 अप्रैल 2020 को सोशल मीडिया क्षेत्र की अमेरिकी कंपनी फेसबुक ने रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह की जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में कितनी हिस्सेदारी खरीदने हेतु करार किए जाने की घोषणा की है? तो आपको बताना है कि 22 अप्रैल 2020 को सोशल मीडिया क्षेत्र की अमेरिकी कंपनी फेसबुक ने रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह की जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में कितनी हिस्सेदारी खरीदने हेतु करार किए जाने की घोषणा की? तो पहला ऑप्शन है 5.57%, दूसरा ऑप्शन है 8.50%, और तीसरा ऑप्शन है 9.99%, और चौथा ऑप्शन है 11.50%। तो आपको बताना है इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 9.99%। तो दोस्तों 22 अप्रैल 2020 को सोशल मीडिया क्षेत्र की अमेरिकी कंपनी फेसबुक ने रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह की जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में हिस्सेदारी खरीदने हेतु करार किए जाने की घोषणा की, और फेसबुक 9.99% हिस्सेदारी खरीदने हेतु 43,574 करोड़ रुपए निवेश करेगा। और फेसबुक के निवेश में जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड की कीमत 4.62 लाख करोड़ रुपए और 6.95 अमेरिकी डॉलर और 70 रुपये प्रति डॉलर के विनिमय मूल्य आंकलित की गई है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के दूरसंचार नेटवर्क जियो की 100% हिस्सेदारी जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड के पास है, और जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में फेसबुक की हिस्सेदारी 9.99% होगी। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा अपने कर्ज को कम करने के प्रयासों के तहत फेसबुक के साथ यह सौदा किया है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा अपने कर्ज को कम करने प्रयासों के तहत फेसबुक के साथ यह सौदा किया गया है। जियो और फेसबुक के बीच तालमेल से डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जिसका लिंक आपको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे।
तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।